हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आज मैं आपको जीके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में है। और आपसे पूछा जाए कि सोमनाथ मंदिर में किस भगवान की पूजा की जाती है, तो है भगवान शिव। सोमनाथ मंदिर पर जो सबसे चर्चित जो आक्रमण के लिए जो प्रसिद्ध है वो था मोहम्मद गजनवी। इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता है? पुष्कर मेला जो मनाया जाता है यह है राजस्थान में। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है? तो मोहिनी अट्टम का जो संबंध है वो है केरल राज्य से। दोस्तों आपको एक रिक्वेस्ट है कि जो भी पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन है ई। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो है टोकोफेरोल। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो जो रोग है वो है बेरी। चलिए दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? देखिए होती क्या है कि महात्मा गांधी के लौटने के पश्चात ही भारत में जो क्रांति की जो दौर जो है वो शुरू हुई थी। इसलिए जो महात्मा गांधी है भारत की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इससे संबंधित जो है एक न एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नौ जून 1915 को महात्मा गांधी जो है आपके अपोलो बंदरगाह पे उतरे थे। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने जिस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वो था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा तो आर्टिकल है 74। लेकिन आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, तो आर्टिकल है 75। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो होता है राष्ट्रपति। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। सिक्कों का निर्गमन कौन करता है? यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जो सिक्कों को जो है कौन जारी कर सकता है, यानी इसको जारी करने का जो हक है वो किसके पास होता है?
तो जो होता है वो होता है वित्त मंत्रालय के पास। अब बाकी जितने भी जो नोटें होती है, नोट के जो निर्गमन जो होता है वो आपके आरबीआई के पास होती है। फिर दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? दीन इलाही धर्म की जो स्थापना है वो किए थे अकबर ने 1582 में। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। चौसा का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो चौसा का जो युद्ध हुआ था वो था शेरखा जिसको शेरशाह के नाम से भी जाना जाता है एवं हुमायूं के बीच। अगर पूछा जाए कि दोनों में किसकी विजय हुई थी तो हुई थी शेरशाह की। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो वो है ग्रह पृथ्वी। हमारे पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है तो है मैग्नीफेरा इंडिका। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। भारत का विरासत पशु कौन सा है? तो है हाथी। तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। दिफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले सूर्य उगता है हमारे भारत पे। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। आइस हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खिलाड़ियों की इसमें जो संख्या होती है वो होती है 6। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग है? देखिए जब भारत संविधान बनकर जो तैयार हुआ था यानी 26 नवंबर 1949 को, और जब भारतीय संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो इसमें जो आपके जो कुल जो थे भागों की संख्या 22 थी, लेकिन वर्तमान में इसमें कुल 25 भाग हैं। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? वो जो देश है वो है आयरलैंड। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल जो है 36 से 51 तक में है।